बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यकीन आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक छोटी सी रेसिपी लाई हूँ। मैं ये मुर्गी के पंजों का सालन पहले भी बनाना आपको एक दफ़ा बता चुकी हूँ और उनको साफ़ कैसे किया जाता है उसका तरीका भी बता चुकी हूँ। क्योंकि ये दिन हैं ऐसे खांसी के, नज़ला ज़ुकाम के, इसमें खांसी के लिए ये बहुत ज़रूरी हैं। तो आज मैं आपको किसी नए तरीके से इनको बनाना बताऊँगी। अच्छी तरीके से मैंने इनको धो के वॉश कर लिया है। अब इसमें मैं डालूँगी 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर, लाल मिर्च पाउडर तकरीबन ½ टीस्पून, नमक हस्बे ज़रूरत। उसके अलावा इसमें मैं यूज़ करूँगी नेशनल का तिक्का बोटी मसाला। नेशनल का तिक्का बोटी मसाला मैं तकरीबन 1 खाने का चम्मच इसमें मैं यूज़ करूँगी। हल्दी पाउडर ½ टीस्पून हल्दी पाउडर। चूँकि मैंने तिक्का बोटी मसाला डाला है, इसमें सारे मसाले शामिल होते हैं, इसलिए मैं ज़ीरा, गरम मसाला और कोई चीज़ इसमें ऐड नहीं कर रही। और ये सोया सॉस है, तकरीबन सोया सॉस जो है वो मैं 1 चम्मच डालूँगी, 1 टीस्पून। अब इनको मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगी। अच्छे तरीके से मैंने इनको मसाला लगा दिया, मिक्स कर दिया है। और ये देखें, इस तरीके से आपने इनमें कट लगा देने हैं, 2 जगह से कट लगा देने ताकि इसके अंदर भी मसाला चला जाए। अब मैं इसको मैरिनेट होने के लिए तकरीबन रखूँगी आधा घंटे के लिए। 1 घंटा भी आप रख सकते हैं, फ्रिज में रख दें। उसके बाद हम इनको फ्राई करेंगे। इसके लिए मैंने इन्हें रख दिया था फ्रिज में, मसाला लगा के मैरिनेट होने के लिए रखा था। और अब मैं इन्हें थोड़ा सा स्टीम दूँगी। 2 मिनट मैं इन्हें स्टीम पे रखूँगी ताकि अंदर से अच्छी तरह पक जाए। फ्राई करने से अंदर से कच्चा ना रह जाए। तो पानी मैंने गर्म कर लिया, पानी बॉयल हो रहा है। उसके ऊपर मैं अपनी इन सबको रख दूँगी। ज़्यादा देर इन्हें नहीं रखना है, तब अंदर से ही पक जाइए। थोड़े से अंदर से सख्त होते हैं, चिकन की निस्बत थोड़ा फ़र्क होता है। चिकन की अगर बोटी है तो वो इतनी सख्त नहीं होती, जितना ये जो पंजे हैं थोड़े से सख्त होते हैं। तो इनको मैं थोड़ा सा स्टीम दे दूँगी, तो ये फिर बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेंगे। इसको मैं अब ढाँप दूँगी। उसके बाद मैं इनको ढाँप दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। हल्का सा स्टीम आ जाएगा, फिर इसको मैं फ्राई करूँगी। स्टीम मैंने हल्का इनको स्टीम दिया है, ये रेडी हो गए हैं। अब मैं इनको निकाल लूँगी। किस तरह ऑयल इनमें से निकला है, देखिए ऑयल ही ऑयल, किस कदर खूबसूरत लग रहे हैं। सारा ऑयल इनका बाहर आ गया। अब इनको मैं निकाल लूँगी और फिर हम इन्हें हल्का सा फ्राई करेंगे। चूल्हा बंद कर दिया और ये सारे मैं निकाल लूँगी। ज़्यादा ऑयल की वजह से फिसल गए हैं। मैंने निकाल लिया है। अब मैंने फ्राई करूँगी। तो हम इन्हें बनाएंगे पहले हम इन्हें क्रम्स लगाएंगे। चलिए, मैंने मैदा ले लिया, थोड़ा सा मैदा लिया एक बर्तन में। इसमें अब मैं इनको अच्छे तरीके से सबको
ऐसे लगा लूँगी इनके साथ अच्छी तरीके से। इस तरीके से मैं इनको लगा के सबको रखती जाऊंगी, तैयार कर लूँगी सबको। ये देखिए क्रम्स लगा दिए मैंने, सारे तैयार हो गए हैं। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो रहा है। अब इसमें मैं बारी बारी एक एक रखूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से हम इनको तल लेंगे। दरमियाना ऑयल है, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, बहुत कम नहीं है। ऑयल गर्म हो चुका है और इसमें मैंने इनको डाला। अब हम इनको फ्राई करेंगे हल्का हल्का। मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक तरफ से ये हो चुके हैं, दूसरी साइड से मैंने इनको रखा है। बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो चुके हैं, बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। और अब मैं इनको निकाल लूँगी। आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो गए। अब मैं इनको डिश आउट करूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी रेडी है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत खूबसूरत इनका कलर है, खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है, बहुत क्रिस्पी नज़र आ रहे हैं। आप भी ज़रूर बनाइएगा। पंजे स्टीम रोस्ट क्रम्स के साथ, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर पसंद आए तो अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ दोबारा आएंगे। तब तक आपका और हम सबका अल्लाह निगहबान।